आप सभी को जय मसीह की। पिता परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि परमेश्वर ने कौन कौन से देशों का विनाश आग और गंधक से किया, और जो परमेश्वर की बात पर विश्वास नहीं करते उनका क्या होता है, और परमेश्वर का गुस्सा कितना भयंकर है। तो इन सारे सवालों के जवाब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, और अंत तक बने रहें। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज मैं पढ़ूंगा उत्पत्ति की किताब में लूत की कहानी। लूत जो कि अपने समय में धर्मी और न्यायी पुरुष था, और परमेश्वर के साथ साथ चलता था, और परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करता था। और लूत का परिवार भी परमेश्वर में अच्छी तरीके से चलते थे, और वो भी धर्मी थे। तब परमेश्वर ने स्वर्गदूतों से कहा कि तुम लूत के पास जाओ और ये संदेश दो। फिर उन अतिथियों ने लूत से पूछा, यहाँ तेरा और कौन कौन है? दामाद, बेटे, बेटियाँ और नगर में तेरा जो कोई हो, उन सभी को लेकर इस स्थान से निकल जा। तो स्वर्गदूतों ने लूत से कहा, जो जो तेरा इस शहर में है उन सब को लेकर तू इस शहर से निकल जा, क्योंकि हम यह स्थान नष्ट करने पर हैं, इसलिए कि इसकी चिल्लाहट यहोवा के सन्मुख बढ़ गई है, और यहोवा ने हमें इसका सत्यानाश करने के लिए भेजा है। तब लूत ने निकलकर अपने दामादों को, जिनके साथ उसकी बेटियों की सगाई हो गई थी, समझा के कहा, उठो, इस स्थान से निकल चलो, क्योंकि यहोवा इस नगर को नष्ट करने पर है। पर वह अपने दामादों की दृष्टि में ठट्ठा करने वाला जान पड़ा। तो जब स्वर्गदूतों ने लूत को बताया कि परमेश्वर ने इस शहर को, इस देश को परमेश्वर ने नष्ट करना है, तो उसने बताया कि तू यहाँ से चला जा, जो कोई तेरे साथ है उन्हें लेकर चला जा। तो लूत जल्दी से खड़ा हुआ और उसने अपनी बेटियों और दामादों से कहा, पर उसके दामाद उसके साथ नहीं गए। जब पौ फटने लगी तब दूतों ने लूत से जल्दी करने को कहा और बोले, उठ, अपनी पत्नी और दोनों बेटियों को जो यहाँ है ले जा, नहीं तो तू भी इस नगर के धर्मियों में भस्म हो जाएगा। तो जब टाइम नेड़े आने लगा तब दूतों ने लूत से कहा, तू जल्दी कर और अपनी पत्नी और अपनी बेटियों को लेकर चला जा, नहीं तो इन अधर्मियों के साथ तू भी भस्म हो जाएगा। पर वह विलंब करता रहा। इस पर उन पुरुषों ने उसका और उसकी पत्नी और दोनों बेटियों के हाथ पकड़े, क्योंकि यहोवा की दया उस पर थी, और उनको निकालकर नगर के बाहर कर दिया। और ऐसा हुआ कि जब उन्होंने उनको बाहर निकाला तब वह अपना प्राण लेकर भाग जा, पीछे की ओर ना ताकना और तराई पर में ना ठहरना, उस पहाड़ पर भाग जाना, नहीं तो तू भी भस्म हो जाएगा। तो परमेश्वर ने जो संदेश दिए थे लूत को कि तू पीछे की ओर मुड़कर नहीं देखना, और उस तराई पर भी ना ठहरना, और उस पहाड़ पर भी ना जाना, नहीं तो तू भी भस्म हो जाएगा। लूत ने उनसे कहा, हे प्रभु, ऐसा ना कर, देख, तेरे दास पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि हुई है, और तूने इस में बड़ी कृपा दिखाई कि मेरे प्राण को बचाया है। पर मैं पहाड़ पर भाग नहीं सकता, कहीं ऐसा ना हो कि कोई विपत्ति मुझ पर आ पड़े और मैं मर जाऊं। देख, वह नगर ऐसे निकट है कि मैं वहां भाग सकता हूं, और वहाँ छोटा भी है, मुझे वहीं भाग जाने दे। क्यों वह नगर छोटा नहीं है और मेरा प्राण बच जाएगा। उसने उससे कहा, देख, मैंने इस विषय में भी तेरी विनती स्वीकार की है कि जिस नगर की चर्चा तूने की है उसको मैं नष्ट ना करूँगा। फुर्ती से वहाँ भाग जा, क्योंकि जब तक तू वहाँ ना पहुँचे तब तक मैं कुछ ना कर सकूँगा। इसी कारण उस नगर का नाम सोअर पड़ा। तो परमेश्वर ने जब उस नगर को नष्ट करना था, परमेश्वर ने आग और गंधक से, तो लूत ने कहा
मतलब जब तक मैं जाऊंगा उस पहाड़ पर ना जा सकूंगा, तो मैं जब तक जाऊंगा तो ऐसा ना हो कि मैं भी मर जाऊं, मेरे ऊपर कोई विपत्ति आ जाए। तो परमेश्वर ने उसकी बात, उसकी विनती स्वीकार की कि जब तक तू उस देश में ना पहुंच जाए, सोअर में ना पहुंच जाए, तब तक मैं कुछ नहीं करूंगा। लूत के सोअर के निकट पहुंचते ही सूर्य पृथ्वी पर उदय हुआ। तब यहोवा ने अपनी ओर से सदोम और अमोरा पर आकाश से गंधक और आग बरसाई। तो जब लूत सोअर एक शहर में पहुंच गया, तो परमेश्वर ने सूर्य पृथ्वी पर उदय किया। तब यहोवा ने अपनी ओर से सदोम और अमोरा पर आकाश से गंधक और आग बरसाई। तो परमेश्वर का गुस्सा कितना भयंकर है। परमेश्वर ने सारे अधर्मियों, जो कि पाप बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था सदोम और अमोरा में, और परमेश्वर ने आग और गंधक बरसाई और उन नगरों को और उस संपूर्ण तराई को और नगरों के सब निवासियों को भूमि की सारी उपज समेत नष्ट कर दिया। तो जो परमेश्वर की बात पर विश्वास नहीं करते, जो पाप करते रहते हैं और हर समय पाप के बंधन में बंधे रहते हैं, तो परमेश्वर ने उस टाइम उनको बहुत ज़्यादा भयंकर मौत दी। तो परमेश्वर ने आग और गंधक बरसाई और सब उपज भूमि सारी समेत और सब जीवित प्राणियों समेत परमेश्वर ने नष्ट कर दिया था। लूत की पत्नी ने जो उसके पीछे थी, दृष्टि फेर के पीछे की ओर देखा और वह नमक का खंभा बन गई। तो परमेश्वर ने उनसे पहले कहा था कि तू पीछे ना मुड़ के देखना और उस पहाड़ की तराई पर भी ना ठहरना। पर जो लूत की पत्नी थी, उसे परमेश्वर पर विश्वास नहीं था और उसने जब पीछे मुड़ के देखा तो वह नमक का खंभा बन गई। भोर को अब्राहम उठकर उस स्थान को गया और जहां वह यहोवा के सम्मुख खड़ा था, और सदोम और अमोरा और उस तराई के सारे देश की ओर आंख उठाकर क्या देखा कि उस देश में से धधकती हुई भट्टी का सा धुआं उठ रहा है। और ऐसा हुआ कि जब परमेश्वर ने उस तराई के नगरों को जिनमें लूत रहता था उलट पुलट कर नष्ट किया, तब उसने अब्राहम को याद करके लूत को उस घटना से बचा लिया। तो परमेश्वर ने आग और गंधक से सदोम और अमोरा को नष्ट कर दिया। और परमेश्वर ने जो परमेश्वर की बात पर विश्वास नहीं करते, परमेश्वर ने उन नगरों को भी नष्ट किया। और परमेश्वर ने जो जीवित प्राणी और जो भी कोई परमेश्वर पर विश्वास नहीं करता, परमेश्वर ने उन्हें भी नष्ट कर दिया। तो इसलिए हमें परमेश्वर पर विश्वास रखना चाहिए। और परमेश्वर जो हमें बताते हैं, पवित्र बाइबल के द्वारा हमें कुछ पता चलता है, तो हमें उस बातों पर विश्वास करना चाहिए। तो आप सभी को जय मसीह।